नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एकेएचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से जुड़े हुए जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कवर जो है करेंगे, यानी बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम जो है 9 और 10 फरवरी को है, बिल्कुल वो सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर किए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है होने वाले हैं। इसलिए जो है वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखें। अब तक पेपर में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, बिल्कुल उनके बेसिस पे जो है प्रश्न क्या किए गए हैं, तो तैयार यहाँ पे किए गए हैं। चलिए, आप टेस्ट भी दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल आप कितने प्रश्न जो है यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की जो है एसआई इकाई जो है ओम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो यह जो है वेग की दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट जो है घंटे की बात करेंगे का मान कितना होता है? तो 1 किलो घंटे का जो अगर मान की बात करेंगे घंटे की, तो ये जो है 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व कौन सा है? तो अंतिम जो है तत्व की बात करेंगे, जिसमें अंतिम तत्व जो है थोरियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाइप कहता है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो उस गैस का नाम जो है ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? गैस का नाम हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है? तो ये जो है भिन्न हो जाएगा कि इसमें जो है नए जीव जनक के समान होते हैं, तो ये भिन्नता है। अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक है, यह हो जाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर है कि रेन वियर के नोड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है मिल जाते हैं किस जगह पे? तो मलिनकृत एग जोन में, बिल्कुल ऑप्शन आप ये ध्यान रखेंगे। 9 कहता है कि उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किस विधि द्वारा होता है? तो उस विधि का जो है नाम हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी। 10 कहता है कि जब प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो तो करंट का मान क्या होता है? जब प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो तो करंट का मान जो है यहाँ पे पूछ जा रहा है, तो एक समान रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल जिनका भी एग्जाम जो है 9 और 10 फरवरी को है, तो बिल्कुल वो सभी लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर आपके हो रहे हैं और बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक उत्तल दर्पण को द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी फोकस लंबाई की बात करेंगे तो उतनी ही रहेगी, यानी कि सी ऑप्शन। 12 नंबर है कि संवेग किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यह जो है व्यक्त होता है द्रव्यमान और वेग के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। 13 है कि संवेग की एसआई इकाई क्या होता है? तो संवेग की एसआई इकाई की बात करेंगे तो केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 कहता है कि वे पौधे जिनमें विभिन्न भाग यानी कि जड़, तना आदि उपस्थित नहीं होते, किस समूह के हैं? तो यह जो है थैलोफाइटा समूह के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इन चींटियों में मिल जाता है फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो यह बराबर हो जाती है द्रव्यमान संख्या और माइनस परमाणु संख्या, यानी कि द्रव्यमान संख्या से अगर हम परमाणु संख्या को माइनस कर देते हैं, तो उसके बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। 17 नंबर है कि कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित की जाती है? लोहा है, सोडियम है, सोना है, तांबा है? तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सोडियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? थोड़ा ध्यान रखें, अगर हम बात बात करें तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? तो यह जो है वक्रता त्रिज्या की, यानी कि आर की जो है बिल्कुल आधी होती है, और हमें वक्रता त्रिज्या दी गई है 20, तो बिल्कुल 2 से अगर हम डिवीजन करेंगे तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सा जो है प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 22 किलो ग्राम जो है वजन वाली वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है बिल्कुल
गतिज ऊर्जा इक्वल हमारा होता है, क्या होता है, तो ये हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई एम वी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें 1/2 हो जाएगा एम, यानी कि द्रव्यमान हमको 22 दिया गया है, और वस्तु के अगर बात करें हम गति से, किस गति से चल रही है, तो यह जो है हमें भी दिया हुआ है और इसका हमको स्क्वायर करना है। तो अगर इसको देखेंगे तो 2 से ये कर गया 11 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, और दिनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा 200 जो है 75 जूल। तो ये ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु से छोटा बनता है किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत कर्मानुपाती होता है, तो ये व्युत कर्मानुपाती हो जाता है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के, ऑप्शन नंबर बी। 22 है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक है आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी। 23 है कि रासायनिक विज्ञान की नींव किसने रखी, तो ये नींव रखी गई थी एंटोइन एल लोजियर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं, तो ये उत्पन्न करती हैं लवण और हाइड्रोजन गैस। 25 नंबर है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में होता है, तो ये जो है उपयोग हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है बिल्कुल शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। आगे बात करेंगे तो कह रहा है कि 4 किलोग्राम वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त करती है, तो किया गया कार्य यानी कि गतिज ऊर्जा यहाँ पे भी वापस पूछा गया। हमने अभी देखा कि 1/2 एम भी स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला है, तो 1/2 हो जाएगा। एम हमको यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और गतिज ऊर्जा जो है 5 का स्क्वायर वापस से है, 2 से 2 कट गया यानी कि 2 हो गया, यहाँ 25 हो जाएगा, और 25 दूना 50, यानी कि अगर हम देखा जाए तो 50 जूल यहाँ पे आंसर, और बी वाला बिल्कुल राइट इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो बढ़ती जो है भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है, तो ये जो है कार्य कर लेता है एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी। 28 कहता है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य वसा और तेलों का क्या है, तो ये जो है अगर बात करें तो ये आता है ऑक्सीकरण की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर है कि प्रकृति में कौन सा कारक कभी अकेला नहीं होता, तो कभी अकेला नहीं होता है बल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि क्रिप्टॉन यानी कि परमाणु संख्या 36 की बात करेंगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इसका जो परमाणु की जो है विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, तो 2 8 18 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती, तो इस ऑप्शन से अगर बात करेंगे तो मीथेन जो है बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे हमसे पूछा था उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला हो जाएगा। कार्बन जो है मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये सभी जो है वाहनों से निकलते हैं, तो बिल्कुल बी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शरीर में अधिक विविधता किस प्रजनन से उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है किस प्रजनन से, तो अलैंगिक प्रजनन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मुंह का पीएच मान किससे कम होने पर दांतों में सड़न शुरू होता है, अगर पीएच मान ध्यान रखिएगा 5.5 से कम है तो। अगला प्रश्न है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। 35 नंबर है कि यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा भी से बढ़ाकर 2v कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्ल जो है गुण नहीं है, तो कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, यहाँ पे यह पूछा गया है। तो अम्ल का गुण इसमें से अगर बात करें तो स्वाद कड़वा होता है, ये नहीं है, बाकी सभी चीजें हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार के साथ अभिक्रिया करना। अगला प्रश्न है कि मानव नर में मूत्र और वीर्य के लिए साझा मार्ग कौन सा है, तो इसके लिए एक मार्ग है जिसका नाम है मूत्र मार्ग ही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्ष यानी कि एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम बात करेंगे तो 18 हो सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक एम्फ्रोटेरिस ऑक्साइड है, तो इसमें से ऑप्शन से बात करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है क्या हो जाएगा, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊतक क्या होते हैं, यानी कि टिश्यू की बात यहाँ पे की गई है, तो यह जो है
कोशिकाएं जो दिखने और कार्य करने में समान होती हैं तो उन्हें कहा जाता है। 41 है कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्व होते हैं। प्रत्येक वस्तु के कितने जो है मूल तत्व होते हैं, तो ये होते हैं 5। 78 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा। तो केल्विन पैमाने पर जो है यह हो जाता है 351। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए जिम्मेदार है तंत्रिका एवं पेशी ऊतकों का संयोजन। ऑप्शन नंबर ए। 44 है कि माइटोकांड्रिया किन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यह जो है मिल जाता है यूकैरियोटिक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो उसमें से मिल जाता है प्लास्टिड। 46 है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। 45 नंबर है कि कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिका का कितनी जो है जोड़ी होती है, तो यह हो जाती है 12 जोड़ी। 48 नंबर है कि मस्तिष्क किस प्रणाली का हिस्सा है। तो यह जो है हिस्सा हो जाता है स्वायु प्रणाली का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 कहता है कपाल तंत्रिका के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन से यहाँ पे जवाब देना था, तो संवेदी, प्रेरक, मिश्रित ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 50 नंबर है कि स्पाइनल कार्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो कितनी जोड़ी, तो 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी। 51 है कि किस जीव में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। तो तंत्रिका तंत्र नहीं मिलता है अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी। 52 है कि स्रोतों के अनुसार कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है कि यहाँ पे बात जो है की गई है। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से। अगला प्रश्न है कि लोहे का क्यूरी ताप में कितना होगा। केल्विन में यहाँ पे जो है बात यहाँ पे करें, तो लोहे का क्यूरी ताप में कितना होता है, तो यह होता है, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल 1043 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को क्या करता है। तो यह जो है लाल लिटमस को जो है कर देता है नीला। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का संबंध किस बीमारी से रहा रहा है। तो इसका संबंध जो है रहा है कोविड-19 से। शक्ति का मात्रक यहाँ पे पूछा गया है, पावर का मात्रक जो है पूछा गया है, तो वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पादन नहीं है। उप उप जो है उत्पादन यहाँ पे नहीं है, उप उत्पादन यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पादन नहीं है की बात अगर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल कोयला। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन की बात यहाँ पे की गई है, तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को जो है डायलिसिस कहा जाता है। 61 नंबर है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे पैकेटों को क्या कहते हैं। तो इन पैकेटों को जो है फोटन कहा जाता है। 62 है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन से बात करेंगे तो मानव क्लोनिंग ये जो है नहीं है, बाकी सभी हैं। रोग जो है प्रतिरोधन, जंतु क्लोनिंग और वृद्धि वर्धन, तो ये सभी हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो यह मिल जाता है जंतु कोशिका में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर है कि पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होती है। तो यह जो है प्राप्त होती है प्रोपेन से। 65 नंबर है कि प्रायोगिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो इसका जनक जो है हो जाता है कौन, तो मार्गन। ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर है किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पाठ्यांक समान होते हैं। तो यह जो है समान हो जाते हैं -40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अग्निशामक यंत्र बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। उस पदार्थ की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के क्या होते हैं। तो यह जो है विद्युत के हो जाते हैं सुचालक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है। तो इसमें जो है उपयोग हो जाता है रत्न जोत का। ऑप्शन नंबर बी।
70 नंबर है कि सामान्य व्यक्ति के रक्तचाप का पीएच मान कितना होता है? तो ये पीएच मान 7.4 हो जाएगा। 71 नंबर है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर है कि लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? तो लाल दवा का रासायनिक नाम जो है पोटेशियम परमैंगनेट है। अगला प्रश्न है कि थ्रोम्बिन का संबंध किस शारीरिक प्रक्रम से है? तो इसका संबंध जो है हो जाता है रक्त का थक्का बनना से, ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाता है क्या? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, CaSO4.1/2H2O। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम 230 यानी कि परमाणु संख्या 92 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉनों की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो यह हो जाता है कितना? तो बिल्कुल 146, ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वायु में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा होती है? तो वायु में जो है मुख्य रूप से ध्यान रखिए गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर है कि पैरेकाइमा किस प्रकार का उत्तक है? तो पैरेकाइमा की बात करेंगे तो यह जो है सरल अस्थायी उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 78 है कि दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है अनंत हो जाएगी, डी ऑप्शन। 79 नंबर है किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्रक पाए जाते हैं? तो यह छिद्रक जो है कोरीफेरा जंतुओं के मिल जाते हैं। 80 नंबर है कि कौन सा जीव बिना रक्त के भी सांस लेता है? तो उस जीव का नाम क्या है जो बिना रक्त के सांस लेता है? तो हाइड्रा। 81 है कि कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक को विद्युत में बात यहाँ पे की गई है तो बैटरी बदलता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? तो उसे जो है कहा जाता है जीव द्रव। जीव द्रव किन से मिलकर बनता है? तो किन से मिलकर बनता है? तो यह जो है बन जाता है किस चीज से मिलकर? बिल्कुल कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, अन्य कोशिकांग, यानी इन सभी से जो है मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन से आपको जवाब देना था। एक जो है कोशिकी की बात यहाँ पे की गई है तो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये सभी हो जाएंगे डी वाला। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है? तो इसका जो है साइज हो जाता है 0.3 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। इस नंबर है कि अंतःपद्रव जालिका की खोज किसने की थी? किसकी खोज की गई थी? के.आर. पोटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 87 है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो इसको नियंत्रित करता है केंद्र, ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर है कि मुख्य गुहा किसका भाग है? तो अगर मुख्य गुहा की हम बात करते हैं तो यह जो है भाग हो जाता है आहार नाल का। 89 नंबर है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी की बात करेंगे तो 32 दांत होते हैं। 91 है कि मानव में कृतक व रंध्रक दांतों की संख्या क्रम से कितनी है? तो इनकी संख्या ध्यान रखिए क्रम से अगर हम बात करते हैं तो 8 और 4 है। अगला प्रश्न है कि मानव दंत सूत्र क्या है? मानव दंत्र सूत्र की बात यहाँ पे की गई है तो 2123 है, ऑप्शन नंबर ए। दांत के निर्माण में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? तो दांत के निर्माण में सर्वाधिक जो है कैल्शियम फास्फेट, जबकि 85% तक होता है। अगला प्रश्न है कि इनेमल के बारे में क्या गलत है? तो इनेमल के बारे में गलत गलत यहाँ पे पूछा गया है तो ए वाला है कि ये शरीर का कठोरतम भाग है। ये क्या है? तो गलत, सॉरी यहाँ पे हमसे पूछा गलत, यहाँ पे तो चीज़ सही है, ये सबसे कठोर भाग तो है ही ये। और हमसे यहाँ पे गलत जो है पूछा गया है तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है, ये गलत है। बाकी सब सही, एक कठोर भाग है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना है और यह जो है एक प्रकार का उत्तक है। तो ये सब सही है, तो यहाँ पे हमसे गलत पूछा गया था तो गलत सी वाला है। फ्रेंड आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको लेकर, तो बिल्कुल टेलीग्राम से आप जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके जो है फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त करके बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं फ्री में, जिससे आपकी अपडेटेड रहेंगी, क्योंकि महत्वपूर्ण जितने नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम जुड़े हुए सभी वहाँ पे अपडेट दिए जाते हैं।
95 नंबर है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? तो इसका जो है कार्य हो जाता है भोजन को अम्लीय बनाना, जीवाणुओं को नष्ट करना और एंजाइमों को सक्रिय करना, यानी कि ये सभी कार्य हो जाएँगे इसके। 98 नंबर है कि अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो है पीएच मान हो जाता है 8, ऑप्शन नंबर सी। 97 है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय से शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि जल का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? ये जो है हो जाता है, ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत में। अगला प्रश्न है कि यकृत के बारे में क्या सही है? यकृत के बारे में क्या जो है सही है? तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल ठीक है। यह बाह्य स्रावी ग्रंथि, ये भी ठीक है। इसमें पित्त जो है जमा रहता है, ये भी ठीक है। तो नहीं, ये सभी चीज़ें ठीक है, तो डी वाला इसका राइट हो जाएगा। 100 नंबर है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो ग्रास नली की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये इसमें हमारे 100 जो है प्रश्न थे। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही कर पाए बिल्कुल कमेंट करें। साथ में सभी से निवेदन है कि वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करके जाएँ और बिल्कुल शेयर कम से कम एक लोग को ज़रूर, इसमें आप सभी लोग करें जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो ज़रूर चेक करें कि सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए। तो नहीं किए तो बिल्कुल आप नीचे सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।